मुझे प्यार हो गया है, तुझसे मुझे प्यार हो गया है, क्योंकि तेरे दिल में अभी कोई नहीं है। तुझसे मुझे प्यार हो गया है, क्योंकि तेरे दिल में अभी कोई नहीं है। तेरे संग अंतरंग कोई सोई नहीं है। तेरे संग अंतरंग कोई सोई नहीं है। तेरे हृदय अभी कोमल कंचन है। तेरे हृदय अभी कोमल कंचन है। चेहरे पर आकर्षण है। चेहरे पर आकर्षण है। सांसों में अनगिनत फूलों की खुशबू है। सांसों में अनगिनत फूलों की खुशबू है। होठों पे सच्चाई है, दिल में श्वेत गहराई है। होठों पे सच्चाई है, दिल में श्वेत गहराई है। तुझ में कोई कल छपट नहीं, तुझ में कोई कल छपट नहीं, इसीलिए तुमसे मुझे प्यार हो गया है। तुझ में संगीत के 7 सुर हैं। तुझ में संगीत के 7 सुर हैं, प्रकृति के हर उसूल है। तुझ में संगीत के 7 सुर है, प्रकृति के हर वसूल है। तुझ पर बेईमानों का गुरूर है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा मैं यह कविता किसके लिए पढ़ा हूँ, किसके बारे में पढ़ा हूँ। यह कविता किसको पर ठीक ठीक बैठता है, ये पता करना है आपको। चलिए कोई बात नहीं, अगर पता नहीं कर पाइएगा तो अगर मैं क्या बताने जा रहा हूँ, मैं क्या कहने जा रहा हूँ, इससे पता चल ही जाएगा। फिर भी मैं अभी नहीं बताऊंगा। चलिए इस कविता को जानने के लिए, इस कविता को बूझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। आपको मज़ा आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि मैं यह कविता किसके लिए पढ़ा हूँ कि मुझे तुझसे प्यार हो गया है। खान पान को तो हम लोग भरपूर ध्यान रख रहे हैं, लेकिन बच्चों के जीवन शैली कैसे पढ़ाई करें। अभी जो नेटवर्किंग का ज़माना हो गया है, लोग मोबाइल और कंप्यूटर, लैपटॉप इत्यादि चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बच्चे ध्यान दे रहे हैं। तो हमें उनको जीवन में कैसे बदलाव लाना चाहिए, उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, वो कैसे अच्छे से रिजल्ट ला सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, समाज में संस्कारित हो सकते हैं, देश सेवा के लिए जागृत हो सकते हैं, अपने माँ बाप को समझ सकते हैं, समाज को समझ सकते हैं। आज इसी के बारे में वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपसे मैं कुछ चाहता नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको कुछ विशेष रूप से और चाहिए, मुझे अगर आप सजेशन करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि मैं कैसा वीडियो बनाऊं। तो चलिए देर न करते हुए, वीडियो लंबा ना हो जाए, मैं आपको उन दिनों की बात कर रहा हूं जब आप भी गुजरे थे और आज आपके बच्चे भी गुजर रहे हैं और बच्चे गुजरेंगे। झूठ बोलते थे फिर भी कितने सच्चे थे हम। झूठ बोलते थे फिर भी कितने सच्चे थे हम। ये उन दिनों की बात है, ये उन दिनों की बात है जब बच्चे थे हम। जी हाँ, चलिए मैं आगे अब लेकर चलता हूँ आपको। एक आदर्श परिवार चलाने के लिए कुछ आपकी जिम्मेवारियां हैं, जिसे आपको बखूबी निभाना होगा। बाल बच्चों के आप खिलाते पिलाते हैं, कपड़े खूब बढ़िया पहनाते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को सुबह शाम कैसे गाइड करें। जब भी समय मिले आप अपने बच्चों के बीच में बिताएं, और उनको कैसे गाइड करना है आप एक गाइडलाइन जरूर रखें। जैसे शाम को हम लोग टीवी ना देखें, टेलीविज़न। जी हाँ, आपके बच्चों से बहुत कुछ टेलीविज़न में नहीं है, तो अगर टेलीविज़न हम लोग देखते हैं तो साथ में बच्चे भी बैठकर देखते हैं। तो टेलीविज़न को हम लोग समाचार वगैरह कुछ देख लिए, मुख्य चीज़, और फिर बंद कर दें, और बच्चों को उसके जगह पर आप समय दें। दूसरी बात है कि आप जो है टीवी अगर ज़्यादा देरी तक आप देखते हैं तो बच्चों का लत पड़ जाता है और वह कार्टून वगैरह देखने में मशगूल हो जाते हैं, तो इस चीज़ से बच्चे। दूसरी बात है कि बच्चे अपने स्कूल डायरी, जो बच्चे का स्कूल डायरी होता है, उसे आप कम से कम आधे घंटे तक देखें, सजेस्ट करें, और देखें कि वह गृह कार्य कर रहे हैं कि नहीं, होमवर्क जो उनको मिला हुआ है वो कर रहे हैं कि नहीं। तीसरी जो बातें हैं कि उनका प्रदर्शन स्कूल में कैसा रह रहा है, वो ठीक से स्कूल में कर रहे हैं कि नहीं जो मिल रहा है, और उनका परफॉर्मेंस कैसा रह रहा है। सभी विषयों का अध्ययन
कर रहे हैं कि नहीं, उनका नोट कॉपी को देखने की ज़रूरत है कि जो पढ़ाई हो रही है, या मान के चलिए बच्चे हिंदी में कुछ पढ़ रहा है, हिंदी ही पढ़ रहा है, सिर्फ दिलचस्पी हिंदी की तरफ है, मैथ छोड़ते जा रहा है, तो उस चीज़ को भी ध्यान दें। अगला जो बात है दोस्तों वह है उनकी बुनियादी शिक्षा, भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है बुनियादी शिक्षा। तो बुनियादी शिक्षा पर जब छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनकी बुनियादी शिक्षा कैसी होनी चाहिए उसे आप बखूबी देखें। अगला बात है कि रात में उन्हें 10 बजे तक सोने की आदत डालें। रात में कम से कम 10 बजे तक उनको पढ़ाएं। एक दिन में ऐसा नहीं होगा, अचानक उनको बोझ नहीं करें और उनको बताएं और साथ में उनको रखें और 10 बजे रात्रि तक उनको पढ़ाएं और सुबह में 5 बजे तक उठने की आदत डालवाएं। अगर वो सुबह में 5 बजे तक उठ जाते हैं तो अपने सब कुछ कर लेंगे। अगला जो बात है कि हम लोग किसी के ना अभी जो आ रहा है सीजन शादी विवाह की, तो किसी की शादी में चले जाते हैं तो अपने बाल बच्चों को लेकर के जाते हैं, तो बच्चों को हम लोग सारी रात पार्टी करते हैं, विवाह में अटेंड करते हैं, तो बच्चे भी रात भर जागे होते हैं और सुबह उनको स्कूल जाना होता है। तो ऐसा ना करें। अगर आपको बच्चे को सुबह में स्कूल भेजना है तो आपको उस पार्टी से कम से कम 10 बजे रात तक घर रिटर्न हो जाना चाहिए, ताकि बच्चा आराम से सो सके और सुबह इत्मीनान से उठ करके 5 बजे अपना फ्रेश होकर के और स्कूल चला जाए। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वह है बच्चों में एक बहुत ही अच्छी बात है कि बच्चों को पौधारोपण, वृक्ष लगाने, पौधे को लगाने के लिए उत्प्रेरित करें और साथ में लगाएं और उनसे लगवाएं। इससे हमारा वातावरण सदैव बना रहेगा और बच्चों में एक वहीं से एक शिक्षा मिलेगी कि हाँ, हमें वातावरण को शुद्ध रखने के लिए पेड़ क्यों जरूरी है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि सोने के समय अपने बच्चों को कुछ ऐसे, जैसे हम लोग कुछ दिखाते हैं बच्चों को टेलीविज़न पर, अगर वो कार्यक्रम आता है तो सोने से पहले ये जरूर दिखाए। जैसे लव कुश कांड हो गया, रामायण का लव कुश कांड हो गया, ध्रुव हो गया, रानी लक्ष्मीबाई, वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, भगत सिंह, खुदीराम बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवन गाथा जो है, ये सारी कहानियाँ उनको सुनाएं, पढ़ाएं, या कुछ समय मिले तो उन्हें मोबाइल पर भी इसका दिखाएं अपने, लेकिन अंडर में। मोबाइल अगर दें तो अपने अंडर में। मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा। अगला पॉइंट है दोस्तों वह है कि जैसे बच्चों के हर वर्ष गर्मी की छुट्टी होती है, तो गर्मी की छुट्टी में बच्चों को आपका जैसा बजट हो, आप जैसा कमाते हो, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ, तो आपकी जैसी बजट हो उस प्रकार से बच्चों को लेकर के कहीं बाहर जाए और बच्चों से एक बार पूछे कि हमें कहाँ चलना चाहिए, अगर वो जानकार हैं तब, नहीं तो आप निश्चित करें कि हमें कहाँ लेकर के जाना है। और चूँकि बाहर जाने से बच्चे का अनुभव बढ़ता है और वो उनको बहुत कुछ देखने सीखने को मिलता है, तो उनको ज़रूर घुमाएं। और ऐसा नहीं कि इस वर्ष यहाँ गए अगले वर्ष चेंज कर करके जाएं, और बच्चे इससे शिक्षित थोड़ा होंगे, जानकार होंगे। अगला पॉइंट है कि अपने बच्चे के जो प्रतिभा है, प्रतिभा जो है उसको आप जानें, समझें और उसे निखारने के लिए भरपूर उनको मदद करें। किसी भी विषय में, जैसे उनको संगीत में रुचि है, खेल में रुचि है, अभिनय में रुचि है, चित्रांकन में रुचि है, नृत्य में रुचि है, तो ऐसा नहीं कि मेरा बेटा सिर्फ पढ़ लिख करके इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, ऐसा नहीं। उनको जो रुचि है उनके रुचि के अनुसार आप उनको सजेस्ट करें और उनको गाइड करें, उनको आगे बढ़ाएं, प्रोत्साहित करें, तो आपका बच्चा बहुत ही आगे जाएगा। इसी प्रकार से अगला पॉइंट है दोस्तों कि उसे सिखाइए कि प्लास्टिक का उपयोग, जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं या दुकान में, पास के दुकान में जाते हैं, तो क्या करते हैं कि प्लास्टिक का उपयोग ज़्यादा करते हैं, तो प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। जैसे प्लास्टिक के थैली में हम लोग कुछ भी सामान वामान लेकर के आते हैं, तो घर में बच्चे को, अगर बच्चा दुकान तक जाने लायक है तो उसे झोला दें। घर में जो झोला, कपड़े वगैरह के झोले होते हैं वो दें, थैली दें जिसमें वो सामान ले लाए। प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करने की उनकी आदत लगाएं और बताएं। और बच्चा थोड़ा समझदार है तो और इससे क्या हानि है इसके बारे में भी आप बता सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से इतना जरूर करें कि उनको प्लास्टिक का जो थैली है उसमें कम उपयोग को करने को बोलें। अगला है
कि हर रविवार कोशिश कीजिए कि खाने का जो चीज़ है वह बच्चे के पसंद के हो। बच्चा जो पसंद करता है वैसा खाना होना चाहिए, बच्चे के पसंद लायक खाना होना चाहिए, ताकि बच्चा उसको एंजॉय पूर्ण खा सके। कम से कम संडे को भी तो अपने साथ और अपने पसंद के खाना खाए। तो आप बच्चे के लिए सब कुछ करते हैं, कमाते हैं, तो उनकी पसंद को भी आप अपने खाना में, जो रोज़ हम लोग खाना बनाते हैं, उसमें शामिल करें। और उन्हें लगेगा कि और उनको अपने साथ जो छोटी मोटी काम है उसमें शामिल होने के लिए कहिए। अगला पॉइंट है वो है प्रत्येक बच्चा, आप लोग जानते हैं प्रत्येक बच्चा जन्म से वैज्ञानिक होता है। जन्म से वैज्ञानिक होता है। हम लोग कहते हैं कि जन्म से कोई वैज्ञानिक हो जाता है। जी हाँ, वह जन्म से वैज्ञानिक होता है। प्रत्येक बच्चा जन्म से वैज्ञानिक होता है। उसके पास ढेरों सवाल होते हैं। मुमकिन है हम जवाब न दे पाएं, पर जानकारी न होने के कारण हम सवाल पर गुस्सा न दिखाएं। हमको गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए। हमें चाहिए कि उनकी सवाल को अभी नहीं तो कुछ देर बाद, कुछ दिनों बाद जरूर दे, लेकिन अच्छा और वास्तविक दे, सच्चाई के साथ दे, तर्क के साथ दे, लॉजिक जरूर रखें, और जो वास्तविक उसका आंसर हो, उत्तर हो, वही दे। बच्चा को दिग्भ्रमित न करे और बच्चा को कुछ उटपटांग सवाल का जवाब न दे। तो बच्चा को जो सवाल है वह अच्छा होना चाहिए। और उन्हें अगला है जो उन्हें अनुशासन और जीने के बेहतरीन तरीके के बारे में बताइए। सही गलत के बारे में बताइए, अनुशासन के बारे में बताइए कि अनुशासन में हम लोग कैसे रहते हैं, अनुशासन में रहने से क्या होता है, और उनको सही और गलत का परिचय जरूर कराए कि क्या चीज़ गलत है, क्या सही है, हमारे जीवन में हम अगर ऐसा करते हैं तो इसका परिणाम क्या होंगे। तो इन सारी बिंदुओं को जरूर उनके साथ शेयर कीजिए। अगला है वह है कि किसी स्कूल के सर्वश्रेष्ठ होने से संबंध नहीं रखता है कि हम बच्चे को कहाँ पढ़ाएं। जैसे हम लोग कहते हैं कि हाँ, दिल्ली के इस स्कूल में, रांची के इस विद्यालय में, मुंबई के इस विद्यालय में पढ़ाएंगे, लेकिन हम लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। ऐसा नहीं है, ये आपके बजट पर निर्भर करता है कि आपके पास कैसा बजट है, आपके पास किस प्रकार से, आप किस प्रकार पढ़ाने लायक हैं, कितना सक्षम है, आपके पास कितनी राशि आप उन पर खर्च कर सकते हैं। तो इस जो खर्च वाली बात है, चूँकि बच्चों के लिए आपको सब कुछ कर रहे हैं, तो बच्चों के पढ़ाई के लिए भी आपको सोचना होगा, उनके लिए भी कुछ आपको अलग से पैसे रखने होंगे। और जैसे हम लोग कहते हैं कि नहीं, पड़ोस के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, मेरा बच्चा सरकारी में पढ़ता है, तो उसको हम लोग हीन भावना से देखने लगते हैं, जो एक गलत है। और ऐसा नहीं होना चाहिए। और बच्चे के भविष्य शिक्षा पर ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत है। बच्चे के भविष्य जो है उनके शिक्षा पर ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत है, इसलिए आपको आज कुछ पैसे बचाने की ज़रूरत है। इसके अलावा दूसरे खर्चे तो हैं ही, इसलिए योजना सोच समझ कर बनाइए कि हम बच्चों को कहाँ पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, कितना खर्च लगेंगे साल भर में। तो इन सारी बातों को जरूर ध्यान रखें और उनमें खुद पढ़ने और सीखने की आदत डालिए। बच्चा को ऐसा नहीं कि कोई जैसे पेरेंट्स पर निर्भर रहे, टीचर पर निर्भर रहे, नहीं, बच्चों को ऐसा आदत डलवाइए कि वह खुद पढ़े, समझे, सीखे। ऐसा जरूर कीजिए। और जो सबसे मोस्ट बातें हैं वह है कि जो बच्चे हैं, हम लोग के बच्चे ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। जानते हैं किस बात से? जी हाँ, अभी जो हमारा ज़माना आ गया है वो है लैपटॉप, मोबाइल और दूरसंचार का। तो दूरसंचार का जो है, तो दूरसंचार के जो बातें हैं, मैं इस दूरसंचार के पाठ्यक्रम लेकर के ही मैं एक पुस्तक लिखा हूँ, जिसका मैं बाद में बताऊंगा आपको, जो बच्चों पर किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं, दुष्प्रभाव पड़ते हैं। तो जो बच्चे का जो मोबाइल फोन का उपयोग हम लोग करने देते हैं वो गलत है। आवश्यक अगर उनको हो तो अपनी देख रेख में मोबाइल का उपयोग करने दें, और ज़्यादा नहीं, 30 मिनट 35 मिनट, लेकिन अपने देख रेख में। बच्चे को कभी भी मोबाइल नहीं दें, और नहीं तो बच्चा
देखते देखते कुछ और डीपली घुसते जाता है और सारी कुछ भूल जाता है, यहाँ तक कि पूरा संस्कार भूलते जाता है, अपने पापा को, मम्मी को, सभी लोग को भूलते जाता है। यहाँ तक कि अगर आप पानी मांगे, बच्चा अगर स्कूल जाने लगे तो आपको हाय बाय नहीं बोल सकता है, आपको प्रणाम नहीं कर सकता है। अगर उसके हाथ में मोबाइल है तो फिर पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में हो गई है। तो बच्चे को छोटी उम्र में, पढ़ाई की उम्र में, कम से कम 12 तक IE कर रहा हो, ISC कर रहा हो बच्चा, तो उस समय तक मोबाइल नहीं दे तो ठीक है। और चूंकि आगे बच्चे जब अगर ग्रेजुएशन में जाते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तो उन्हें समझ हो जाती है कि मुझे कितना, जो अच्छे बच्चे हैं, कि मुझे कितना पढ़ना चाहिए, मोबाइल में क्या देखना है, क्या करना है, तो वो समझ लेते हैं। लेकिन छोटे बच्चों को कभी भी मोबाइल न दें, तो और दें अगर उनको आवश्यक लगता है और बोलते हैं कि मुझे एक चीज़ देखना है, तो अपने देख रेख में उनको मोबाइल चलाने के लिए दीजिए। बच्चे को अपने काम में सहायता करने के लिए कहिए। छोटी मोटी जो कामें हैं जरूर, नहीं तो बच्चा आपको बिगड़ जाएगा, फिर बाद में नहीं संभलेगा, आप नहीं संभाल सकते हैं और आपकी सारी बातों को इग्नोर करते जाएगा। तो जो छोटी मोटी घर में कामें हैं और समय मिलता है, जब बच्चा स्कूल से आ जाता है, कुछ समय मिलता है, तो उसमें आप जरूर उनसे हेल्प लें, अपने साथ कुछ न कुछ काम उनसे करवाएं। जैसे आसपास के सर सफाई करना, बहुत बड़ी काम नहीं, और कुछ जैसे मम्मी खाना बना रही है तो जो लड़कियां हैं खाना बनाने में मदद करना, ये सारी उनसे कराएं। इससे क्या होगा कि बच्चा आपको सालिम होंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों, वह है बच्चों में दृढ़ता, स्वावलंबी व मितव्ययिता की गुण को समावेश करना चाहिए। जीवन बहुत अनिश्चित है, विपरीत परिस्थितियों में यही गुण उसे काम आते हैं। जीवन का कोई भरोसा नहीं। सपोज मान के चलिए कि मेरे पास अगर अभी 5 साल 8 साल का एक बच्चा है और अकस्मात मेरी मौत हो जाती है या मैं किसी कारण से कुछ भी हो जाता है, तो अगर आप जो बच्चा को छोटे उम्र से दिए रहेंगे वह उसके लिए काम आएगा। जैसे लोग उसको हम लोग देखते हैं कि जब सीता चली गई जंगल में, जब राम ने निकाल दिए, तो वो स्वावलंबी, उनकी माँ एक बहुत ही अच्छी टीचर थी, और जिन गुरु जी के पास वो थे वो तो है ही थे, लेकिन माता पिता सबसे प्रथम गुरु होते हैं। तो अपने बच्चों को कितना स्वावलंबी बनाती है सीता, हम लोग खुद देखे हैं। तो बच्चों को स्वावलंबी जरूर बनाएं, और चूंकि ये स्वावलंबी विपरीत परिस्थिति में, और आप देखे होंगे कि जैसा स्थिति आया था, विपरीत स्थिति आने पर लोग उसने किस प्रकार से एकदम पूरा हास्य पूर्ण जीवन के साथ उसका निष्पादित किया था, और अपने जो नहीं करना चाहिए था उस उम्र में वो भी करके दिखलाया। तो जरूर बच्चा को इस चीज को ध्यान रखें हम लोग। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी देना चाहिए, ताकि वे जीवन में सफल और जिम्मेदार इंसान बन सके। अगर हम लोग अपने बच्चे को संस्कारित नहीं बनाते हैं, तो अब बच्चा के जितना भी ना पढ़ा लीजिए, आपको जैसे इंग्लिश के यू शब्द है ना, पिताजी के लिए भी हम लोग यू शब्द का ही प्रयोग करते हैं। तो हमारा हिंदी ऐसा नहीं है, एक ऐसा भाषा है जिसमें हम लगता है कि हाँ मेरी भाषा कितनी अच्छी है, दुनिया में कितनी सर्वश्रेष्ठ भाषा है। ऐसे सभी लोग को लगता होगा अपना भाषा, लेकिन हिंदी और संस्कृत का, उर्दू का जो तोड़ है वो किसी भाषा के पास नहीं है रियल में। तो ये हमें रियलाइज कराता है, क्योंकि हम विषयांतर हो रहे हैं। तो बच्चों को संस्कारित जरूर करें, संस्कार जरूर दें। आने जाने वाले मेहमानों के साथ कैसे बर्ताव करना है, गुरुजनों के साथ कैसे करना है, अपने से बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना है, अपने घर में रिश्तेदारों और पास पड़ोस के बच्चियों और अभिभावकों के साथ कैसे व्यवहार करना है, ये सारी बातें जरूर उनको बताएं। इससे वह एक दिन जब बड़ा होगा तो विद्वान के साथ साथ संस्कार भी होगा। और विद्वान वही होता है जो सभी प्रकार के गुणों से परिपूर्ण होता है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही गोरा चिकना है, बहुत ही हैंडसम है तो वो बहुत गुणवान है, जी नहीं। उसके पास गुणवान, धैर्यवान और विद्वान, अगर ये दोनों तीनों चीज मिल जाता है तो विद्वता प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे हमें बच्चों को संस्कार जरूर देना चाहिए। और बच्चों को हम लोग जरूर, चूंकि आप अगर घर में नियमित रूप से व्यायाम नहीं करते हैं, अगर व्यायाम नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो आपका बच्चा निश्चित तौर पर नहीं करेगा। तो हमें बच्चों को निश्चित और नियमित रूप से उन्हें व्यायाम करने की आदत डालनी चाहिए। चूंकि
ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चे के संबंध में ढेर सारी बातें करनी है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जो अभी के हमारे बच्चे के दिनचर्या में शामिल होते हैं और जो हम लोग पेरेंट्स गार्जियन जो हैं जिसको इग्नोर करते हैं, ये ना करें। ये आपके ऊपर बहुत बड़ी कंधे पर जिम्मेवारी है। ऐसा नहीं कि बच्चा स्कूल जाए तो सब कुछ शिक्षक ही सिखा दे, टीचर ही सिखा दे, नहीं। सबसे बड़ा, सबसे पहला गुरु आप हैं। और अगर आप बच्चे को अच्छा शिक्षा देते हैं तो बच्चा निश्चित तौर पर, आपका बच्चा का नाम कुछ अलग टाइप से होगा, समाज में उसका अलग पहचान होगा, देश में अलग पहचान होगा और वह देश के लिए कुछ करेगा। तो ऐसा जरूर करें। अपने जीवन के अनुभव के आधार पर अपने बच्चे के जीवन सुखमय और शांतिमय बनाएं, शिक्षित करें, संस्कारित करें। ये आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि बच्चा हम लोग जिस उम्मीद से पालते हैं इसमें समावेशित करना है। हमें बच्चे को चहुमुखी शिक्षा ग्रहण कराने की कोशिश करनी चाहिए और इसमें आपकी सहायता की भरपूर उनको अपेक्षा होती है। तो इसे इग्नोर नहीं करें। अगर भी वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। अंत में बस नमस्कार।